हाय ऑल। आज हम देखेंगे कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं ब्लॉगिंग करके, ब्लॉग बना के। और आज ऑनलाइन की दुनिया है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सब कुछ ए टू जेड ऑनलाइन हो रहा है। तो इस ऑनलाइन की दुनिया में अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से ये सारा कुछ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टेक्निकल डिटेल जान के, समझ के, आगे बढ़ के। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हैं और ऑनलाइन क्या क्या टूल्स है जो हमें चाहिए होगी अपने पैसे को कमाने के लिए, और हमें क्या क्या करना होगा जिससे हम पैसे बड़े आराम से कमा सकें। तो ये सब देखने के लिए हम शुरू करते हैं। हम जो टूल टूल यूज़ करेंगे उस टूल का नाम है ब्लॉगर। ब्लॉगर गूगल का दिया हुआ टूल है, ये एक फ्री टूल है जिसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और कोई पैसा नहीं पे करना पड़ता है। आप शुरुआत कर सकते हैं ब्लॉगर के साथ में। इनफैक्ट labnol.com जो अमित जी ने जो वेबसाइट बनाई है, जो इंडिया का सबसे ज़्यादा पब्लिश्ड वेबसाइट है या सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है और जिसको एडवर्ड से सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं, वो लैबनॉल की वेबसाइट अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है लैबनॉल, आप टाइप करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा, डिजिटल इंस्पिरेशन लैबनॉल अमित अग्रवाल। तो ये लैबनॉल की साइट जो शुरू हुई थी, ये ब्लॉगर से ही शुरू हुई थी और इसने पहले अपने ब्लॉगर में इन्होंने अकाउंट बनाया था और ब्लॉगर में इन्होंने पोस्ट करना शुरू किया था और इनको पब्लिसिटी मिली। और तब जब पब्लिसिटी मिलने लग गई, इनके पास विजिटर आने लग गए, इनके पास पैसे आने लग गए, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट बना ली labnol.org के नाम से। और आज ये इसी लैबनॉल पे काम करते हैं। और वैसे इनकी एग्जैक्ट अर्निंग का तो पता नहीं, बट इनकी अर्निंग हमारे साल भर की अर्निंग के 10 गुना ज़रूर है। तो आप जितना साल भर में कमाते हैं, ये उतना एक महीने में कमा लेते हैं, क्योंकि इन्होंने इसकी ही अर्निंग से अभी 2 साल पहले इन्होंने 20 लाख की गाड़ी खरीदी है। सो आप समझ सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल क्या है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप ये देख सकते हैं अमित अग्रवाल को। ये अमित अग्रवाल जी हैं जो डिजिटल इंस्पिरेशन के हेड हैं, जिन्होंने शुरू किया था आज से 10 साल पहले। और ये आज अपना खुद का एम्पायर इन्होंने खड़ा किया हुआ है और ये अपना एम्पायर चलाते हैं। ये इनका बेटा है और इनके घर का ये ऑफिस है जिसमें वो बैठ के अपना वो सारा काम करते हैं। ये इनके ऑफिस का रूम का एक स्टफ़ है। ये अगर देखना चाहेंगे तो ये अमित अग्रवाल विद एनडीटीवी टीम के साथ हैं। ये अपने घर के अगल बगल अपनी छत पे, जहाँ से ये बैठ के अपना सारा काम करते हैं। तो अमित अग्रवाल जी, ये हमारे इंस्पिरेशन है ब्लॉगिंग की दुनिया में। नाउ हम ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए हम जा सकते हैं ब्लॉगर पे। ब्लॉगर एक टूल है जो गूगल का दिया हुआ है और एक फ्री टूल है जैसे मैंने बताया। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाएं और ये आपको ऐसा स्क्रीन मिलेगा जिसमें आप अपने नए नए ब्लॉग बना सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा भी जाएगा कि आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक कीजिए क्रिएट योर ओन ब्लॉग। जैसे ही आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, या मैंने जैसे बोला ये गूगल का अकाउंट है, तो आपके पास जीमेल का एक अकाउंट होना चाहिए इसके ऊपर काम करने के लिए। तो आपके पास अगर जीमेल का अकाउंट है तो आप उस जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लें या फिर नया जीमेल का अकाउंट बना लें, ये आपके ऊपर है। तो हमारे पास चूँकि हमारा पहले से जीमेल का अकाउंट है तो हम वो जीमेल का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं और उस पर ब्लॉग बना सकते हैं। तो हम उस जीमेल के अकाउंट पे जाते हैं और उस जीमेल के अकाउंट पे जाके हम अपना वो ब्लॉग बनाएंगे। तो हमने अपना लिख दिया जो भी हमारा यूज़र नेम पासवर्ड है। लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमसे ये पूछेगा कि आपको जो नया ब्लॉग बनाना है कैसा बनाना है। ये आमतौर पे ऐसा ही आपके पास पहला स्क्रीन आता है। अगर ये पहला स्क्रीन नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा कि आप कहाँ से जाके नया ब्लॉग बना सकते हैं। तो सबसे पहला होता है, आप जब ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आपको अपना टाइटल देना होता है। टाइटल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ब्लॉग का, क्योंकि उस टाइटल से ही उस ब्लॉग की सर्चिंग होती है, उस टाइटल से ही वो ब्लॉग की पॉपुलैरिटी होती है। तो टाइटल ऐसा होना चाहिए जो बहुत नज़दीक से रिप्रेजेंट करे आप क्या उस ब्लॉग में लिखना चाहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप जो ब्लॉग बना रहे हैं उसमें आप क्या लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपनी कविता को शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी कविता के नाम से बनाया जा सकता है। आप
कुछ मैथ्स का ट्यूटोरियल बनाना चाहते हैं तो मैथ्स ट्यूटोरियल के नाम से आप ब्लॉग बना सकते हैं। आप अपने नाम के हिसाब से ब्लॉग बना सकते हैं। आप कोई और स्पेसिफिक चीज़ पेंटिंग कर रहे हैं, इंडियन आर्ट के नाम का कुछ काम करके दिखाना चाहते हैं तो आप indianart.blogger.com वेबसाइट बना सकते हैं। तो आपको वो एक पहले पता कर लेना पड़ेगा, तो जो कि आप यहाँ पे डालेंगे। और सबसे पहले ऊपर में जो टाइटल डालते हैं वो ब्लॉग के बारे में डालते हैं कि ब्लॉग क्या होगा। तो मैं एक डालता हूँ लेट्स से लर्निंग एक्सेल, LEARNING, लर्निंग एक्सेल फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स, मेरी स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी तो आप इग्नोर करेंगे। तो ये मैंने टाइटल डाला। अब टाइटल के बाद मुझे एड्रेस डालना होगा, जो मैं बता रहा था कि मैं किस, मेरा वेबसाइट का नाम क्या होगा। तो मैं डालता हूँ, मान लीजिए आप देखेंगे भी, ये दिखा भी रहा है कि आपका क्या वेबसाइट होगा। लर्निंग, जो भी आप वेबसाइट का नाम डालेंगे .blogspot.com अपने आप से ऐड हो जाएगा आपके वेबसाइट में। मैंने बात डाला, मान लीजिए लर्निंग एक्सेल, तो ये बता रहा है कि ये ब्लॉग ऑलरेडी किसी ने ले रखा है, इस नाम से आप नहीं बना सकते। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ऐसे बनाता हूँ, लर्निंग एक्सेल 02.blogspot.com, ये अवेलेबल है। तो दो चीज़ हो गई, सबसे पहले आपने अपना लिस्ट बना लिया, दूसरी आपने अपनी एड्रेस बना ली। एक बार ये दो चीज़ जब बन गई तब आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा थीम यूज़ करेंगे। थीम का मतलब हो गया आपका जो ब्लॉग है वो कैसा दिखेगा, बैकग्राउंड कैसा होगा, फ़ॉन्ट कैसे होंगे, कलर कम्बिनेशंस क्या होगा, पिक्चर्स कैसे दिखाई पड़ेंगे। आप ये चेंज कर सकते हैं कभी भी जाके। तो आज तो हम सिर्फ देखेंगे कि हम बनाएं कैसे, हमारे अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हम चेंज कैसे कर सकते हैं अपने ब्लॉग में सारी चीज़ें। तो लर्निंग एक्सेल 02, फिर हमने बोला कि हम इसको बनाना चाहते हैं पिक्चर व्यू, तो हमें ऐसा चाहिए। ये आप चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद आप बोलें क्रिएट ब्लॉग। तो जैसे ही आप क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करेंगे वो अपना सारा प्रोसेस करके वो ब्लॉग बना के रेडी कर देगा। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि वो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग करता है बहुत सारा। और जैसे इसकी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको ऐसा स्क्रीन दे दिया जाएगा और आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि ये आपका ब्लॉग है जो दिखेगा, जो ये है लर्निंग एक्सेल। मेरे और भी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, इसलिए और भी बहुत सारे ब्लॉग्स दिखा रहा है। तो एक बार जब आपका ब्लॉग रेडी हो गया तो आप इसमें फिर ब्लॉग में कुछ लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। तो जो भी आप लिखते हैं उसको हम बोलते हैं आप पोस्ट कर रहे हैं। जैसे हिंदी हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो भी लिखते थे उसको नए पेज पे लिखते थे और उस नए पेज पे उसको हम कुछ एक टॉपिक या डेट डाल के लिखते थे। उसी तरीके से ब्लॉगर में कुछ नया चीज़ हम लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे हमने पोस्ट डाला है। तो नया पोस्ट हमने डाला है, और पोस्ट डालने के बाद वो जैसे ही हम पब्लिश करते हैं वो पोस्ट पूरी दुनिया में कोई भी देख सकता है एक बार पब्लिश हो गया तो हम नए पोस्ट में जाते हैं और बोलते हैं न्यू पोस्ट। और न्यू पोस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हमने बोला जो भी है, वेलकम टू माई पोस्ट, वेलकम टू माई पोस्ट, वेलकम टू माई पोस्ट, टुडे वी विल लर्न all about formulas, simple Excel formulas which will give you all detail how to use it. कुछ भी आप गलत कर रहे हैं तो आप सुधार सकते हैं। I have tried to make it as simple as possible. तो एक बार हमने ये लिख लिया, इसको फिर अगर हम देखना चाहें तो हम प्रीव्यू में देख सकते हैं ये दिखेगा कैसा। ये देखिए हमारा प्रीव्यू मॉडल है लर्निंग एक्सेल फॉर बिगिनर जो हमने ऊपर डाला था, और ये हमारे इसके अंदर का टेक्स्ट है जो इसके अंदर डाला था, और ये दिखाएगा कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। नाउ वंस डन व्हाट वी विल डू इज़, यहाँ पे हम कुछ वीडियोस भी डालना चाहेंगे जो, क्योंकि जो टॉपिक मैंने डाला उसमें कुछ सिखाना है तो मेरे पास वीडियो ट्यूटोरियल बनी हुई है, तो जो मैं इसको डाल सकता हूँ।
तो मैंने बोला अपलोड कर लीजिए और मैं इसको वो बोलूँगा कि ये आप मेरे पास जो वीडियो बना हुआ है उसको डाल देते हैं। कोई एक सा छोटा सा ये डाल देते हैं, सम इफ काउंट इफ। अभी देखिए ये हमारे पास ये वीडियो अपलोड हो रही है। थोड़ा वक्त लग सकता है, तो एक बार आपने जब ये वीडियो डाल दिया, अब ये तो लर्निंग एक्सेल फॉर ये हमारा ऑलरेडी है। अच्छा, फिलहाल हम अभी नहीं कुछ छेड़खानी करेंगे। एक बार ये कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट होने के बाद हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। एक बार जैसे ही आप पब्लिश करेंगे वो अपने आप से पब्लिश हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने एक पोस्ट डाल दिया, फिर आपको अगर दूसरा पोस्ट डालना है तो आप फिर दूसरा पोस्ट डाल सकते हैं, फिर तीसरा पोस्ट डाल सकते हैं। आप नंबर ऑफ़ पोस्ट इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो हमने देखा, हमने आज एक पोस्ट डाला है और ये पोस्ट का प्रीव्यू भी हमने देख लिया था कि ये पोस्ट कैसा दिखता है। अभी वो चूँकि वो डाल रहा है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा डालने में। Vikram, just a sec. हाय ऑल, आज हम देखेंगे कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं ब्लॉगिंग करके, ब्लॉग बना के। और आज ऑनलाइन की दुनिया है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सब कुछ A to Z ऑनलाइन हो रहा है। तो इस ऑनलाइन की दुनिया में अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से ये सारा कुछ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टेक्निकल डिटेल जान के, समझ के, आगे बढ़ के। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हैं और ऑनलाइन क्या क्या टूल्स है जो हमें चाहिए होगी अपने पैसे को कमाने के लिए, और हमें क्या क्या करना होगा जिससे हम पैसे बड़े आराम से कमा सकें। तो ये सब देखने के लिए हम शुरू करते हैं। हम जो टूल यूज़ करेंगे उस टूल का नाम है ब्लॉगर। ब्लॉगर गूगल का दिया हुआ टूल है। ये एक फ्री टूल है जिसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और कोई पैसा नहीं पे करना पड़ता है। आप शुरुआत कर सकते हैं ब्लॉगर के साथ में। इनफैक्ट labnol.com जो अमित जी ने जो वेबसाइट बनाई है, जो इंडिया का सबसे ज़्यादा पब्लिश्ड वेबसाइट है या सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है और जिसको एडवर्ड से सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं, वो लैबनॉल की वेबसाइट अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है लैबनॉल, आप टाइप करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा, डिजिटल इंस्पिरेशन लैबनॉल अमित अग्रवाल। तो ये लैबनॉल की साइट जो शुरू हुई थी, ये ब्लॉगर से ही शुरू हुई थी और इसने पहले अपने ब्लॉगर में इन्होंने अकाउंट बनाया था और ब्लॉगर में इन्होंने पोस्ट करना शुरू किया था और इनको पब्लिसिटी मिली। और तब जब पब्लिसिटी मिलने लग गई, इनके पास विजिटर आने लग गए, इनके पास पैसे आने लग गए, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट बना ली labnol.org के नाम से। और आज ये इसी लैबनॉल पे काम करते हैं। और वैसे इनकी एग्जैक्ट अर्निंग का तो पता नहीं, बट इनकी अर्निंग हमारे साल भर की अर्निंग के 10 गुना ज़रूर है। तो आप जितना साल भर में कमाते हैं ये उतना एक महीने में कमा लेते हैं, क्योंकि इन्होंने इसकी ही अर्निंग से अभी 2 साल पहले इन्होंने 20 लाख की गाड़ी खरीदी है। सो आप समझ सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल क्या है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप ये देख सकते हैं अमित अग्रवाल को। ये अमित अग्रवाल जी हैं जो डिजिटल इंस्पिरेशन के हेड हैं, जिन्होंने शुरू किया था आज से 10 साल पहले। और ये आज अपना खुद का एम्पायर इन्होंने खड़ा किया हुआ है और ये अपना एम्पायर चलाते हैं। ये इनका बेटा है और इनके घर का ये ऑफिस है जिसमें वो बैठ के अपना वो सारा काम करते हैं। ये इनके ऑफिस का रूम का एक स्टफ़ है।
ये अगर देखना चाहेंगे तो ये अमित अग्रवाल विद एनडीटीवी टीम के साथ हैं, ये अपने घर के अगल बगल अपनी छत पे जहाँ से ये बैठ के अपना सारा काम करते हैं। तो अमित अग्रवाल जी ये हमारे इंस्पिरेशन है ब्लॉगिंग की दुनिया में। नाउ हम ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए हम जा सकते हैं ब्लॉगर पे। ब्लॉगर एक टूल है जो गूगल का दिया हुआ है और एक फ्री टूल है जैसे मैंने बताया। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाएं और ये आपको ऐसा स्क्रीन मिलेगा जिसमें आप अपने नए नए ब्लॉग बना सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा भी जाएगा कि आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक कीजिए क्रिएट योर ओन ब्लॉग। जैसे ही आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, या मैंने जैसे बोला ये गूगल का अकाउंट है तो आपके पास जीमेल का एक अकाउंट होना चाहिए इसके ऊपर काम करने के लिए। तो आपके पास अगर जीमेल का अकाउंट है तो आप उस जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लें या फिर नया जीमेल का अकाउंट बना लें, ये आपके ऊपर है। तो हमारे पास चूँकि हमारा पहले से जीमेल का अकाउंट है तो हम वो जीमेल का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं और उस पर ब्लॉग बना सकते हैं। तो हम उस जीमेल के अकाउंट पे जाते हैं और उस जीमेल के अकाउंट पे जाके हम अपना वो ब्लॉग बनाएंगे। तो हमने अपना लिख दिया जो भी हमारा यूज़र नेम पासवर्ड है। लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमसे ये पूछेगा कि आपको जो नया ब्लॉग बनाना है कैसा बनाना है। ये आमतौर पे ऐसा ही आपके पास पहला स्क्रीन आता है। अगर ये पहला स्क्रीन नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा कि आप कहाँ से जाके नया ब्लॉग बना सकते हैं। तो सबसे पहला होता है, आप जब ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आपको अपना टाइटल देना होता है। टाइटल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ब्लॉग का, क्योंकि उस टाइटल से ही उस ब्लॉग की सर्चिंग होती है, उस टाइटल से ही वो ब्लॉग की पॉपुलैरिटी होती है। तो टाइटल ऐसा होना चाहिए जो बहुत नज़दीक से रिप्रेजेंट करे आप क्या उस ब्लॉग में लिखना चाहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप जो ब्लॉग बना रहे हैं उसमें आप क्या लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपनी कविता को शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी कविता के नाम से बनाया जा सकता है। आप कुछ मैथ्स का ट्यूटोरियल बनाना चाहते हैं तो मैथ्स ट्यूटोरियल के नाम से आप ब्लॉग बना सकते हैं। आप अपने नाम के हिसाब से ब्लॉग बना सकते हैं। आप कोई और स्पेसिफिक चीज़ पेंटिंग कर रहे हैं, इंडियन आर्ट के नाम का कुछ काम करके दिखाना चाहते हैं तो आप indianart.blogger.com वेबसाइट बना सकते हैं। तो आपको वो एक पहले पता कर लेना पड़ेगा, तो जो कि आप यहाँ पे डालेंगे। और सबसे पहले ऊपर में जो टाइटल डालते हैं वो ब्लॉग के बारे में डालते हैं कि ब्लॉग क्या होगा। तो मैं एक डालता हूँ लेट्स से लर्निंग एक्सेल, LEARNING, लर्निंग एक्सेल फॉर बिगिनर्स। मेरी स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी तो आप इग्नोर करेंगे। तो ये मैंने टाइटल डाला। अब टाइटल के बाद मुझे एड्रेस डालना होगा, जो मैं बता रहा था कि मैं मेरा वेबसाइट का नाम क्या होगा। तो मैं डालता हूँ, मान लीजिए आप देखेंगे भी ये दिखा भी रहा है कि आपका क्या वेबसाइट होगा। लर्निंग, जो भी आप वेबसाइट का नाम डालेंगे .blogspot.com अपने आप से ऐड हो जाएगा आपके वेबसाइट में। मैंने बात डाला मान लीजिए लर्निंग एक्सेल, तो ये बता रहा है कि ये ब्लॉग ऑलरेडी किसी ने ले रखा है, इस नाम से आप नहीं बना सकते। तो मैंने बोला ठीक है मैं ऐसे बनाता हूँ, लर्निंग एक्सेल 02.blogspot.com, ये अवेलेबल है। तो दो चीज़ हो गई, सबसे पहले आपने अपना लिस्ट बना लिया, दूसरी आपने अपनी एड्रेस बना ली। एक बार ये दो चीज़ जब बन गई तब आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा थीम यूज़ करेंगे। थीम का मतलब हो गया आपका जो ब्लॉग है वो कैसा दिखेगा, बैकग्राउंड कैसा होगा, फ़ॉन्ट कैसे होंगे, कलर कम्बिनेशंस क्या होगा, पिक्चर्स कैसे दिखाई पड़ेंगे। आप ये चेंज कर सकते हैं कभी भी जाके। तो आज तो हम सिर्फ देखेंगे कि हम बनाएं कैसे, हमारे अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हम चेंज कैसे कर सकते हैं अपने ब्लॉग में सारी चीज़ें। तो लर्निंग एक्सेल 02, फिर हमने बोला कि हम इसको बनाना चाहते हैं पिक्चर व्यू, तो हमें ऐसा चाहिए। ये आप चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद आप बोलें क्रिएट ब्लॉग। तो जैसे ही आप क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करेंगे वो अपना सारा प्रोसेस करके वो ब्लॉग बना के रेडी कर देगा। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि वो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग करता है बहुत सारा। और जैसे इसकी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी आपको ऐसा स्क्रीन दे दिया जाएगा और आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि ये आपका ब्लॉग है जो दिखेगा, जो ये है लर्निंग एक्सेल। मेरे और भी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं इसलिए और भी बहुत सारे ब्लॉग्स दिखा रहा है। तो एक बार जब आपका ब्लॉग रेडी हो गया तो आप इसमें फिर ब्लॉग में कुछ लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें।
तो जो भी आप लिखते हैं उसको हम बोलते हैं आप पोस्ट कर रहे हैं। जैसे हिंदी हम स्कूल्स में कॉलेजेस में जो भी लिखते थे उसको नए पेज पे लिखते थे और उस नए पेज पे उसको हम कुछ एक टॉपिक या डेट डाल के लिखते थे। उसी तरीके से ब्लॉगर में कुछ नया चीज़ हम लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे हमने पोस्ट डाला है। तो नया पोस्ट हमने डाला है, और पोस्ट डालने के बाद वो जैसे ही हम पब्लिश करते हैं वो पोस्ट पूरी दुनिया में कोई भी देख सकता है एक बार पब्लिश हो गया तो हम नए पोस्ट में जाते हैं और बोलते हैं न्यू पोस्ट। और न्यू पोस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हमने बोला जो भी है, वेलकम टू माई पोस्ट, वेलकम टू माई पोस्ट, वेलकम टू माई पोस्ट, टुडे वी विल लर्न all about formulas, simple Excel formulas which will give you all detail how to use it. कुछ भी आप गलत कर रहे हैं तो आप सुधार सकते हैं। I have tried to make it as simple as possible. तो एक बार हमने ये लिख लिया, इसको फिर अगर हम देखना चाहें तो हम प्रीव्यू में देख सकते हैं ये दिखेगा कैसा। ये देखिए हमारा प्रीव्यू मॉडल है लर्निंग एक्सेल फॉर बिगिनर जो हमने ऊपर डाला था, और ये हमारे इसके अंदर का टेक्स्ट है जो इसके अंदर डाला था, और ये दिखाया जाए कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। नाउ वंस डन व्हाट वी विल डू इज़, यहाँ पे हम कुछ वीडियोस भी डालना चाहेंगे जो, क्योंकि जो टॉपिक मैंने डाला उसमें कुछ सिखाना है तो मेरे पास वीडियो ट्यूटोरियल बनी हुई है तो जो मैं इसको डाल सकता हूँ। तो मैंने बोला अपलोड कर लीजिए, और मैं इसको वो बोलूँगा कि ये आप मेरे पास जो वीडियो बना हुआ है उसको डाल देते हैं। कोई एक सा छोटा सा ये डाल देते हैं, सम इफ काउंट इफ। अभी देखिए ये हमारे पास ये वीडियो अपलोड हो रही है। थोड़ा वक्त लग सकता है, तो एक बार आपने जब ये वीडियो डाल दिया, अब ये तो लर्निंग एक्सेल फॉर ये हमारा ऑलरेडी है। अच्छा फिलहाल हम अभी नहीं कुछ छेड़खानी करेंगे। एक बार ये कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट होने के बाद हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। एक बार जैसे ही आप पब्लिश करेंगे वो अपने आप से पब्लिश हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने एक पोस्ट डाल दिया, फिर आपको अगर दूसरा पोस्ट डालना है तो आप फिर दूसरा पोस्ट डाल सकते हैं, फिर तीसरा पोस्ट डाल सकते हैं। आप नंबर ऑफ़ पोस्ट इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो हमने देखा, हमने आज एक पोस्ट डाला है और ये पोस्ट का प्रीव्यू भी हमने देख लिया था कि ये पोस्ट कैसा दिखता है। अभी वो चूँकि वो डाल रहा है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा डालने में। Vikram, Vikram just